वो तुम्हारी बीवी हमना है। हम सबको अगर एक दूसरे के खिलाफ किया है, पहले हम सबको आप ही के खिलाफ, अब अदनान भाई को मेरे और हमना के खिलाफ करते। खुदा की कसम वो हश्र करूंगी कि तुम क्या तुम्हारे घर वाले भी कुछ नहीं कर सकेंगे मेरे साथ। यहाँ से। आप बहुत अच्छे हैं, लोगों को मैंने मेरा भी यही फैसला है। मैं तो अपनी स्टुपिडिटी में आप लोगों के साथ भलाई कर रही थी, वरना एक नौकरानी जैसी हैसियत थी आप लोगों की इस घर में। अकेले नहीं कर सकता कि ये घर आप रखेंगे। तुम इस घर में अपना शेर समझ के रख लो। इस घर से ऐसी बहुत सी यादें जुड़ी हैं जिन्हें मैं किसी भी कीमत पर खोना नहीं चाहता। नाजरीन, रिश्तों की डोर जब ईर्ष्या और गलत फहमियों की भेंट चढ़ जाए तो हंसते खेलते घर को उजड़ते देर नहीं लगती। और कुछ ऐसा ही मंजर अब ड्रामा सीरियल सारा आपी के आखिरी पड़ाव पर हमें झकझोरने आ रहा है। कहानी के इस बेहद संवेदनशील मोड़ पर जहां एक तरफ सारा आपी का साया घर से उठ चुका है, वहीं भाइयों के बीच की कड़वाहट अब एक ऐसे मुकाम पर पहुंच गई है जहां से वापसी का हर रास्ता बंद नजर आता है। बुरहान और अदनान ने मिलकर ये कड़ा फैसला कर लिया है कि अब उस्मान के लिए इस घर में कोई जगह नहीं बची है। वे उसे उसके हिस्से की रकम थमाते हुए साफ लफ्जों में कह देते हैं कि हम ये घर अपने पास रख रहे हैं और तुम्हें यहाँ से जाना होगा। उस्मान, जो अपनों की इस बेरुखी से सन्न रह जाता है, पलटकर अपना हक जताने की कोशिश तो करता है, लेकिन बुरहान और अदनान की जिद के आगे उसकी एक नहीं चलती। उनका मानना है कि हमना की वजह से ही सारा आपी उन्हें अकेला छोड़कर चली गई हैं। दूसरी तरफ हमना अपनी ही जीत के झूठे गुमान में डूबी हुई है। उसे लगता है कि उसने नरमीन और हानिया को सारा की कैद से आजादी दिलाई है, जबकि हकीकत इसकी बिल्कुल उलट है। हमना का अहंकार उस वक्त सर चढ़कर बोलने लगता है जब वो नरमीन और हानिया को नीचा दिखाते हुए कहती है कि तुम्हारी औकात तो एक नौकरानी से बढ़कर कुछ भी नहीं, ये तो मेरा एहसान है कि मैंने तुम्हें आजाद करवाया। हमना की ये बदतमीजी नरमीन के सब्र का बांध तोड़ देती है और वो गरजती हुई उसे आईना दिखाती है कि हमने तुम्हें बहुत बर्दाश्त कर लिया, लेकिन अब और नहीं, क्योंकि शायद तुम्हारे घर वालों ने तुम्हें बड़ों से बात करने का सलीका नहीं सिखाया। नरमीन का ये रूप देखकर हमना आग बबूला हो जाती है, मगर नरमीन उसे दो टूक चेतावनी देती है कि अपना हाथ नीचे रखो वरना अंजाम बुरा होगा और अब तुम्हें और उस्मान को हर हाल में ये घर छोड़ना ही होगा। उस्मान, जो अपनी पत्नी के फरेब और नफरत भरी साजिशों से पूरी तरह अनजान है, अंत में अपने भाइयों का साथ छोड़ने का बड़ा फैसला ले लेता है। घर से जाते वक्त वो अपनी गलती सुधारने के बजाय उल्टा अदनान पर ही मैनिपुलेशन का इल्जाम लगा देता है, जिस पर अदनान उसे आखिरी बार सच्चाई बताने की कोशिश करता है कि इस सारी फसाद की असली जड़ कोई और नहीं बल्कि तुम्हारी अपनी बीवी हमना है। उस्मान और हमना उस घर से निकल तो जाते हैं, लेकिन उस्मान अब भी इसी गलतफहमी में है कि हमना सही है, जबकि वो ये नहीं देख पा रहा कि हमना ने ही भाइयों के बीच नफरत की दीवार खड़ी की और सारा आपी जैसे निस्वार्थ रिश्ते को घर से बेदखल करवाया। ये कहानी हमें सिखाती है कि जब इंसान अंधा होकर गलत का साथ देता है तो वो न सिर्फ अपनों को खो देता है बल्कि अपनी बर्बादी की इबारत भी खुद ही लिखता है, क्योंकि सच को चाहे जितना दबा लिया जाए वो एक दिन तूफान बनकर जरूर लौटता है।